तुम्हें हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं है। दिल और दिमाग शांत करो, शांति तब स्थापित होती, तब स्थापित होती, तब स्थापित होती। चंचल, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? अरे क्या हुआ? हम क्यों आए यहाँ पर जवाहर? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमेशा हम दूसरों का कहा मानते रहेंगे क्या? जैसा वो चाहते हैं वैसे ही करते रहेंगे क्या? आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? अरे पर तुम ही तो चाहती थी यहाँ आना। हाँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, इस घर में इज्जत पाना चाहती हूँ, लेकिन अगर हमें यहाँ का कोई हिस्सा ही नहीं समझता तो फिर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? चंचल, हुआ क्या है? वही जो हर बार होता है जवाहर। बाबूजी कमरे में आए, उन्होंने सिद्धार्थ और वंदना भाभी से बात की। मैं तो जैसे वहां हूं ही नहीं, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। और ऐसा हर बार होता है जवाहर, ये कोई नई बात नहीं है। बाबूजी हम दोनों को कुछ नहीं समझते और ना ही कभी समझेंगे। पहले भुवन भाई साहब थे और अब सिद्धार्थ। उनकी नजरों में तो बस वही परिवार है और हम दोनों कुछ भी नहीं। इसीलिए तुम्हें कुछ करना होगा जवाहर। आखिर कब तक तुम यूं ही चुप रहोगे? और वो सिद्धार्थ, वो आखिर खुद को समझता क्या है? वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाबूजी ने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। लेकिन इसमें भी तुम्हारी गलती है जवाहर। अगर तुमने वीरेन को यहाँ से दूर ना भेजा होता तो सिद्धार्थ की इस घर में मनमानी कभी नहीं चलती। मैंने वीरेन को यहाँ से भेजा क्योंकि जो कुछ भी इस घर में चल रहा है ना, मैं चाहता था कि वीरेन उससे दूर रहे। लेकिन इसमें फायदा किसका हुआ? उस सिद्धार्थ का। वीरेन अगर बाबूजी की नजरों के सामने रहता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती जवाहर। बाबूजी हमसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन वो अपने पोते को कभी नहीं ठुकराते। लेकिन अब वीरेन इस घर में अपने लिए कभी भी जगह नहीं बना पाएगा। तुम्हारी जिद की वजह से मेरे बेटे को कभी भी उसका हक नहीं मिल पाएगा। क्या हासिल हुआ तुम्हें ऐसा करके जवाहर? आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? इतने साल बाद भी उनको हमसे ये बात कहनी पड़ी। इसमें कमी तो हमारी ही है ना सिद्धार्थ। बाबूजी को कितना दुख पहुंचा होगा। मैं जानता हूं मां, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता था, पर चाची मुझे कुछ भी कहे मैं सुन सकता हूं, क्योंकि मैं छोटा हूं, भतीजा हूं उनका, लड़का हूं इस घर का। लेकिन अगर वो आपसे इस तरह बोलेंगी तो नहीं, मैं कैसे सुन लूंगा? मुझे इन सब बातों का बुरा नहीं लगता बेटा। पर मुझे बुरा लगता है। आपसे बहू नहीं है इस घर की, पापा नहीं रहे, फिर भी आपने ऐसा संभाला है इस घर को जैसे ये आपका अपना हो। चाची से ज्यादा और चाचा जी से भी कहीं ज्यादा सूद है आप मां। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि सच क्या है। आप हमेशा से मुझे दादा साहब जैसा बनाना चाहती हैं ना। उनकी हर बात सुनना, उनका हर कहा मानना, उनकी जैसी सोच, उनके जैसा व्यवहार, आपने हमेशा से मुझे यही सिखाया है ना मां। और अगर यही चीज दादी माँ ने जवाहर चाचा को सिखाई होती ना, तो आज हमारे घर में इतनी अशांति नहीं होती। पर वो तो आज भी आपको सूद नहीं मानती, मुझसे इतना प्यार करती, पर उनको दिखता नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ आपकी वजह से हूं। जो भी हो सिद्धार्थ, वो है तो तेरी दादी ना। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, मैं बहुत इज्जत भी करता हूं उनकी। इसीलिए तो मुझे इतना बुरा लगता है जब अपनी आंखों के सामने
आपसे ऐसा बर्ताव करते हुए देखता हूं उन्हें, बहुत गुस्सा आता है मुझे कि सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ, हम जब दूसरों के दिलों में खुद को ढूंढते हैं ना, तो हमेशा अधूरे रह जाते हैं। अपनी पहचान अपने दिल में ढूंढनी पड़ती है। क्या फर्क पड़ता है कोई मुझे सूद मानता है कि नहीं? मैं खुद को भुवन सूद की पत्नी और भूपत राय सूद की बहू मानती हूँ। सिद्धार्थ सूद की माँ हूँ मैं। इस सच्चाई को मेरे दिल से कोई नहीं बदल सकता बेटा, कोई भी नहीं। नीचे आ जा, तेरा खाना लगवा देती हूँ। जानती हूँ तूने कुछ नहीं खाया है। यश, उठ जा, उठ जा यश, उठ जा। कुछ खा ले यश और अंदर चल के सो जा। मैं यही ठीक हूँ दीदी। यश, तो पापा की बात का मैं नालायक हूँ, बेकार हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? तुम जाओ, मुझे रहने दो अकेले। नहीं यश, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। पापा को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। चल अब अंदर चल और कुछ खा ले। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। थोड़ी देर में आ जाना, मैं दादी को देखने जा रही हूँ। खाना टेबल पे रख रही हूँ, खा लेना, ठीक है? मुझे पता था मेरा रिजल्ट कल आने वाला है। तूने पापा को, तूने झूठ बोला उनसे? क्योंकि मुझे पता था रिजल्ट कैसा भी हो मुझे सुनना ही पड़ेगा। जब सुनना ही है तो 4 दिन पहले क्यों सुनूं? दीदी मैं बहुत बुरा हूं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे रहने दो यहाँ पे अकेला। आपके लिए दूध लेके आई। आज आपने कुछ भी नहीं खाया, शाम से यही है। सो जाइए,
इतनी रात तक क्यों पढ़ रही हैं? नींद आएगी तभी तो सो पाऊंगी। नींद नहीं आ रही है आपको? कैसे आएगी नींद? जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें तकलीफ में देख के नींद चैन सब उड़ जाता है। उस वक्त दिल पे क्या गुजरती है ये तू भी समझती होगी। आज पहली बार घर में कुछ हुआ है और उसकी खबर मुझे नहीं है। कुछ तो कमी जरूर होगी मुझ में। मेरे अपने दर्द छिपाने लगे हैं मुझसे, है ना बेटा? यश, तू पूरी रात यही सोता रहा? चल उठ, अपने कमरे में चल। चल यश, तू अंदर नहीं आया रात भर? कैसे उखड़ के सो रहा है? तुझे ठंड भी लगी होगी ना? मैं तेरे लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। उठ जा यश, उठ जा। पापा ऑफिस गए? अभी नहीं गए, तैयार हो रहे। सब तो कल की बात भूल जा। तू तो जानता है ना पापा का गुस्सा। तुझे भी तो स्कूल जाना है ना? चलो उठ उठ चल। और आज तो तेरा रिजल्ट है तो तुझे जल्दी स्कूल पहुंचना चाहिए। और सुन, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, पढ़ाई तो की है तूने, तेरे नंबर बहुत अच्छे आए। चल अब उठ, चल चल अब उठ, चल अंदर चल। तू जाके तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। चल। दादी, आप मंदिर नहीं गई? अपना काम छोड़ के भगवान के घर जाऊंगी तो वो खुश नहीं होने वाले। कहेंगे पहले जाकर अपना घर संभालो, बाद में आना। अब तो बता दे क्या बात है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? हेलो भौजी, अपने बगीचे की तुलसी की चाय है ये। 4 दिन में तुलसी ऐसी खिलेगी कि पूछो ना। जब मैंने माली से पूछा तो कहने लगा बड़े मालिक वापस आ गए हैं ना, ये उसका असर है। सिद्धार्थ कहाँ है? नाश्ता करके चला गया क्या? नहीं, नाश्ता करने के लिए शायद पड़ोस में बुला लिया होगा किसी ने। उसकी तो आसपास काफी दोस्ती यारी हो गई है 4 ही दिनों में। फिर भी चंचल अपने दादा साहब को बताए बगैर वो कहीं नहीं जाता। वंदना, जाओ देखो कहाँ है वो। जी अभी देखते हैं। आ गया। सॉरी दादा साहब, जरा देर से नींद खुली। आओ बैठो। बस माँ, अभी मुझे जाना है, होटल के लिए साइट्स देखनी है। मैं जल्दी में, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं दादा साहब,
होटल का काम शुरू करने में बस थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है। जब मैं खुद जाके देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि सारा काम ठीक। कोई बात नहीं, आज अगर तुमने अपने और अपनों के लिए वक्त नहीं निकाला तो दौड़ धूप में जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी। इसलिए आराम से खाओ, शांति से जाओ। विचलित मन से किया काम कभी सही नहीं होता। इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, बड़े शहरों की बीमारी है ये। अब तुम यहां आए हो, नई जगह है, नई सोच बनाओ। याद रखो, अतीत का काम होता है सीख देना और वर्तमान का कर्तव्य होता है उस बुनियाद पर भविष्य बनाना। काम हो या रिश्ता, नई शुरुआत करो। मगर दादा साहब, जब तक सब लोग अपनी सोच नहीं बदलते तब तक नई शुरुआत कैसे हो सकती? सबके कहने और करने पर हमारा जोर तो नहीं चलता है। बेटा, शुरुआत तो एक से ही करनी पड़ती है। हम सबको तो नहीं बदल सकते और किसी और के कहने पर अपना काम भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर काम किसी और ने बिगाड़ दिया तब तो भी हमें ही संवारना पड़ेगा उसे, फिर चाहे जैसे भी हो। और मैं जानता हूं तुम वही करोगे जो सही होगा। ठीक से खा के जाया कर, शरीर चुस्त रहेगा तो दिमाग भी चुस्त रहेगा। फिर परीक्षा में फटाफट सारे जवाब आ जाएंगे तुझे। उससे क्या होगा? मैं बुलाऊंगी। अरे क्या फायदा होगा, अच्छे जवाब देगा तो नंबर भी अच्छे लाएगा। फायदा क्या अच्छा नंबर लाने का? चल दही खा ले। आंखें खुली है लेकिन लगता है दिमाग अभी तक सोया पड़ा है। यश देख बेटा, ये बचपन के दिन एक मौसम की तरह होते हैं बेटा। एक बार गुजर जाए तो वो वापस नहीं आते। इसमें जो मेहनत करता है वो बड़ा होके कुछ बन जाता है, सुखी होता है बेटा। मुझे कुछ नहीं बनना दादी, नहीं पढ़ना, मैं कुछ नहीं बन सकता। यश, ये क्या चीज है बेटा? क्योंकि तेरे पापा चाहते हैं कि तू पढ़, इसलिए तू नहीं पढ़ना चाहता। अरे उसे क्या पड़ी है, हर वक्त तेरे पीछे पड़ा रहे। मुझे नहीं पता। मुझे पता है, वो कोई बुरा नहीं चाहता तेरा। वो बस इतना चाहता है कि तेरा भविष्य बने, और हर माँ बाप ये चाहते हैं बेटा। तुझे क्या लगता है मानस के पापा उससे पढ़ने के लिए नहीं कहते होंगे? कभी डांटते नहीं होंगे उसे? हाँ डांटते हैं, लेकिन उसकी मम्मी उन्हें समझाती है। मैं भी तो केशव को समझाने की कोशिश करती हूँ ना बेटा, लेकिन क्या करूं, शायद कहीं कमजोर पड़ जाती हूँ मैं। मेरा ये मतलब नहीं है दादी, मैं तो बस जाती हूँ। सॉरी दादी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। दादी प्लीज मुझे माफ कर दो दादी। सच कह रहा है तू। आज अगर तुम्हारी माँ होती तो सब कुछ अलग होता, केशव के लिए भी, तुम्हारे लिए भी। लेकिन होने पर तो किसी का बस नहीं चलता ना बेटा। जिसे जाना नहीं चाहिए वो चला जाता है, और जिसे जाना चाहिए। ऐसी बातें कर रही हैं दादी,
हमारे लिए आप ही सब कुछ है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।